हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21। मैं संजय सिंह यादव आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं जो 7 जुलाई सन 2021 को जो नरेंद्र मोदी सरकार के जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है उस पे हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसमें आप इस वीडियो को आप अंत तक देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार में जो है किन किन मंत्रियों को पद से हटाया गया, कितने को हटाया गया, कितने को वापस लाया गया, कितने को शपथ ग्रहण दिलाई गई, और इसके साथ ही साथ हम ये बताने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि वास्तव में ये कैबिनेट दर्जा के मंत्री कौन होते हैं, ये राज्य मंत्री कौन होते हैं, उप मंत्री कौन होते हैं। साथ में इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया जाएगा और साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में ये भी जानकारी देने वाले हैं कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है। तो इन सभी जानकारियों के साथ लास्ट में हम आपको कैबिनेट दर्जा के जो 30 मंत्री हैं उन 30 मंत्रियों ने जिनको जो विभाग दिया गया है उन सारे विभागों पे चर्चा करेंगे। आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए सीधा बात करते हैं, हम प्रश्न पे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है और इस दूसरे कार्यकाल में उन्होंने अपने जो है दूसरे कार्यकाल में पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जो बहुत ज़्यादा बहुत विस्तृत रूप से किया गया। तो अब प्रश्न यहाँ पे आ सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो मोदी सरकार द्वारा कब किया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 7 जुलाई सन 2021 को मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, 7 जुलाई सन 2021 को। अब देखिए यह भी प्रश्न आ सकता है कि आखिरकार कितने मंत्रियों को जो है उनके जो है पद से हटाया गया, तो कितने मंत्रियों का पद छीन लिया गया। तो 12 मंत्री ऐसे थे जिनके पद को जो है वापस ले लिया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने मंत्रियों का पद वापस लिया गया। तो ये 12 मंत्री विस्तार 7 जुलाई सन 2021 को। और जरा ध्यान देंगे इसमें 36 नए मंत्री शामिल किए गए तथा 7 मंत्रियों का प्रमोशन किया गया। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है कि अब जब ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया तो यहाँ पे इस सरकार ने जो है 36 नए मंत्रियों को शामिल किया, साथ ही साथ 7 मंत्रियों का प्रमोशन किया गया। यानी 7 मंत्री वो पहले से ही थे लेकिन उनका जो है प्रमोशन किया गया, उनका विस्तार, उनके मंत्रिमंडल का और विस्तार किया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो है कुल मिला करके आप देख रहे हैं कि आपके 43 मंत्री आ रहे हैं जो, तो 36 नए मंत्री शामिल किए गए, 7 मंत्रियों का प्रमोशन किया गया। ये आपको पता होना चाहिए कि कितने नए मंत्री को शामिल किया गया, 36 कितने का प्रमोशन किया गया, 7 कितने मंत्रियों को पद से हटाया गया, तो 12 मंत्रियों को पद से हटाया गया। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब देखना है नरेंद्र मोदी सरकार ने जो है 43 मंत्रियों की, ध्यान देना है कि कितने मंत्रियों की कुल मिला के शपथ ग्रहण 7 जुलाई सन 2021 को दिलाया गया। तो याद रखना है कि 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई जो है। अब इसमें यह भी पूछ सकता है कि इसमें कितने जो है आपके मंत्री मेल थे, कितने फीमेल थे। तो याद रखना है 36 जो मंत्री आपके थे, ये 36 मंत्री जो थे आपके ना वो आपके पुरुष थे और 7 जो है यानी महिला मंत्रियों को। तो यानी यह आपसे पूछा जा सकता है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया उस मंत्रिमंडल के विस्तार में कितनी महिलाओं को जो है शामिल किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि उनमें 7 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया और जो है 36 जो है पुरुष मंत्रियों को शामिल किया गया। ये चीज़ ध्यान देना है। और आपको इसमें आगे यह भी पूछा जा सकता है कि जो 43 जो है मंत्रियों को जो मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो उसमें जो है कितने कैबिनेट दर्जा के मंत्री थे। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए 15 ऐसे मंत्री लाए गए जो कैबिनेट दर्जा के 15 मंत्री थे और बाकी जो बचे जो 28 मंत्री जो है राज्य मंत्री। तो इस तरीके से 15 मंत्री जो हैं आपके वो कैबिनेट दर्जा के मंत्री हैं जो नए आए हैं अभी, जिनको नया शपथ ग्रहण दिलाया गया, और आपके जो है आपको पता है कि 28 जो है आपके राज्य मंत्री है। तो इस तरीके से दोनों को मिलाएंगे तो आपका 43 मंत्री हो रहे हैं। 43 मंत्री ही जो है शपथ ले पाए थे जो है
अब एक चीज और जानना है कि किसी भी सरकार का ये सबसे बड़ा मंत्रिमंडल का विस्तार है, यानी ये देखा जाए तो अब तक का जो है बहुत बड़ा मंत्रिमंडल का विस्तार माना जा रहा है कि भाई जो है 43 मंत्रियों को शपथ ग्रहण दिलाया गया जो है सरकार बनने के बाद, मतलब ये चीज़ है। तो ये बड़ी अपने आप में बड़ी बात है कि किसी सरकार का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल का ये विस्तार माना जाता है। जबकि जो है जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा लेकर आई थी। ये सरकार का जो नारा था वो ये नारा था कि हम मिनिमम जो है गवर्नमेंट, यानी हमारे पास जो हमारी गवर्नमेंट होगी, यानी हम मिनिमम मंत्री हमारे होंगे, मिनिमम गवर्नमेंट होगी हमारी, लेकिन हम मैक्सिमम गवर्नेंस देने का काम करेंगे। लेकिन इतना बड़ा विस्तार करके कहीं ना कहीं अब जो है यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो मैक्सिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा यहाँ पे, अब मतलब ये नारा पहले का नारा बदलता दिख रहा है। ठीक है, एक चीज़ और देखिए कुछ जो राजनीतिक विश्लेषण है, जो मंत्रिमंडल का इतना बड़ा विस्तार किया गया, इसके दो बड़े कारण मानते हैं। एक तो है कि व्यावहारिक राजनीतिक मजबूरियां। देखिए व्यावहारिक राजनीतिक मजबूरियां होती हैं जहां पर जो है समय समय पर जो है लोगों को जो है पद से हटाना पड़ता है और अन्य नए लोगों को उस पद पे लाना पड़ता है। एक तो ये है व्यावहारिक राजनीतिक मजबूरियां। और दूसरा बात ये बहुत बड़ी बात है कि महामारी के बाद जनता को जमीनी काम दिखाने की जरूरत, यानी अब जो कोविड-19 महामारी के बाद लोगों को जो है जनता को जो है धरातल पे वो उनका काम दिखाई दे, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे विभागों को जो है स्वतंत्र कर दिया। इसके पहले क्या था कि बहुत सारे जो कैबिनेट दर्जा के मंत्री थे उनके पास एक एक विभाग के अलावा, एक एक मंत्रालय के अलावा दो दो मंत्रालय हुआ कर, कोई तो दो दो तीन तीन मंत्रालय संभाल रहा था। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा कोशिश किया है कि एक मंत्रालय हो और एक मंत्री हम जो है इस सरकार में देने का काम किया है। तो इस तरीके से बहुत बड़ा विस्तार किया गया। तो ये तो रही बात जो है कि जो 7 जुलाई सन 2021 को 43 नए मंत्रियों को शपथ ग्रहण दिलाया गया, 12 मंत्रियों को पद से हटाया गया और साथ में जो है 15 कैबिनेट दर्जा के मंत्रियों को शपथ ग्रहण दिलाई गई, 28 राज्य मंत्रियों को शपथ ग्रहण दिलाई गई, जिसमें 7 महिला जो है मंत्री हैं आपकी और 36 जो है पुरुष मंत्री है। ये पूछा जाएगा आपसे प्रतियोगी परीक्षा में कि कितनी महिला मंत्रियों को शपथ ग्रहण दिलाई गई, 7। अब देखिए तो हम आपको इस वीडियो में जो है लास्ट में जो है 30 जो आपके कैबिनेट, देखिए पहले भी नरेंद्र मोदी सरकार में जो कैबिनेट दर्जा के मंत्री थे उनकी संख्या 30 थी, अब भी उनकी संख्या जो है 30 ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो है बहुत सारा फेरबदल कर दिया गया, उनके मंत्रालय बदल गए, उनके विभाग बदल दिए गए। तो इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि आखिरकार ये कैबिनेट दर्जा के मंत्री कौन होते हैं, ये राज्य मंत्री क्या है, ये मंत्रिमंडल क्या है, ये मंत्रिपरिषद क्या है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पास डाउट बना हुआ है। तो हम इस वीडियो में जो है ये बहुत सारे डाउट को दूर करने का काम करेंगे। तो चलिए सीधा हम लोग चलते हैं अनुच्छेद। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 53 है वो यही कहता है कि संघ के कार्यपालिका की जो शक्ति होगी, यानी जो संघ के कार्यपालिका की जो शक्ति है वो जो है आपके राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी देश के जो संघ की कार्यपालिका, आपको पता है कि जो है हमारी कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है और न्यायपालिका होती है। तो जो हमारी कार्यपालिका है वो अपने आप में मेन है। तो कार्यपालिका जो संघ के कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से वो करता है। यही हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है। जैसा कि आप जानते हैं भी हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है वो देखा जाए तो एक नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। सर्वे सर्वा कार्यपालिका का जो प्रमुख जिम्मेदार होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यानी आता भी है परीक्षा में कि राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका, क्योंकि जो राष्ट्रपति, देखिए अब आगे जैसे ही आप जाएंगे तो अनुच्छेद 74 आता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। यानी राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, और जिसका प्रधान कौन होगा? उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो देश का प्रधानमंत्री होता है। अब बात आती है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ये बात बताएगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 जो फर्स्ट है वो यही कहता है
कि जो देश का राष्ट्रपति होगा वो जो है अनुच्छेद 75 के तहत जो है देश का जो राष्ट्रपति होता है वो देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यानी आपको पता चल गया कि मंत्री जो परिषद होता है, अब भी मैं आगे जाके क्लियर करूंगा कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। तो देखिए, मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 75 के तहत भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन जितने अन्य मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद के अंतर्गत आने वाले जितने भी अन्य मंत्री होते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है वह भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बट जो है आपके प्रधानमंत्री की सलाह से। यानी प्रधानमंत्री जिसको चुनेगा, जिसको जो विभाग जो मंत्रालय देना चाहेगा, उसकी नियुक्ति हमारा जो है राष्ट्रपति जो उसकी नियुक्ति करने का काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री की और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, बशर्ते प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति डायरेक्ट करता है, जो बहुमत दल का नेता होता है लोकसभा के। और बाकी आपको पता है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के सलाह से जो है हमारा देश का राष्ट्रपति करता है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब चलिए ये देखा जाए कि आखिरकार जो है मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, देखिए ये है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद बहुत बड़ा होता है और मंत्रिमंडल जो है छोटा होता है। लेकिन यह मंत्रिमंडल जो है, देखिए ये है मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल हो गया और ये आपका क्या है, मंत्री परिषद। ठीक है, तो मंत्री परिषद बड़ा होता है। इस मंत्री परिषद में देखिए सभी आते हैं। देखिए मंत्री परिषद के अंतर्गत देखा जाए तो 3 तरीके के मंत्री आते हैं। हमारे जो मंत्री होते हैं ना वो 3 तरीके के होते हैं। एक कैबिनेट दर्जा का मंत्री होता है, एक हमारा राज्य मंत्री होता है, एक हमारा उप मंत्री होता है। तो मंत्रियों का यह 3 प्रकार है, उनको 3 भाग में बांटा जाता है। लेकिन जो जितने भी कैबिनेट दर्जा के मंत्री होते हैं वही सर्वश्रेष्ठ मंत्री होते हैं, वही प्रथम दर्जा के मंत्री होते हैं। और जितने भी केंद्र सरकार के जितने भी प्रमुख मंत्रालय होते हैं, जितने भी प्रमुख मंत्रालय यानी जितने भी प्रमुख विभाग हैं वो उनके अधीन होते हैं। तो कैबिनेट दर्जा के जो मंत्री होते हैं वही प्रथम दर्जा के मंत्री माने जाते हैं। तो एक तो हो गया। तो मंत्रिमंडल के अंतर्गत जो आता है वो सारे के सारे फर्स्ट दर्जा के मंत्री होते हैं। लेकिन मंत्री परिषद के अंतर्गत क्या होता है, मंत्री परिषद इसमें सेकंड और थर्ड। कहने का मतलब मंत्री परिषद जो होता है वो सभी मंत्रियों से मिलकर के बनता है, उसमें सभी मंत्री आएंगे। कैबिनेट दर्जा का भी मंत्री आएगा, आपका राज्य मंत्री भी आएगा, आपका राज्य का स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री भी आएगा, और एक तरह से देखा जाए तो उप मंत्री भी आएगा। तो अभी मैं तीनों को क्लियर करूंगा। पहले आप मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर समझो। आपकी मंत्री परिषद क्या होता है कि बड़ा होता है, यानी आप अनुच्छेद 74 यही कहता है कि जो राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा जिसका प्रधान कौन होगा, देश का प्रधान मंत्री होगा। ठीक है, तो मंत्री परिषद बड़ा होता है, इसमें सभी दर्जा के मंत्री आते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल क्या होता है, छोटा होता है। आप देख रहे हैं कि 30 जैसे ये नरेंद्र मोदी सरकार में आप देख रहे हैं 30 कैबिनेट दर्जा के मात्र मंत्री हैं। तो 30 जो मंत्री हैं जो कैबिनेट दर्जा के मंत्री हैं उन्हीं से मंत्रिमंडल बनता है, उन्हीं से आपका एक तरीके से देखा जाए तो मंत्रिमंडल बनेगा। हालांकि मंत्रिमंडल के अंतर्गत आपका स्वतंत्र राज्य के मंत्री भी आते हैं, ये मैं चर्चा, लेकिन ये मंत्री परिषद बड़ा होता है। मंत्री परिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल आता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई मंत्रिमंडल हमारा जो है। अब देखिए जो आपने सुना होगा बार बार कि जो है मंत्रिमंडल की बैठक की गई। तो मंत्रिमंडल की बैठक में जो है सभी मंत्रालयों के विभागों के जो विभागाध्यक्ष के जो मंत्री होते हैं वही भाग लेते हैं, और देश के अंदर जो भी देश को चलाने के लिए जो भी नीतियां बनती हैं, जो कुछ भी होता है उसमें कैबिनेट दर्जा के मंत्री ही अधिकांशतः रूप से भाग लेते। तो कैबिनेट दर्जा आखिरकार देखा जाए तो जो हमारा मंत्रिमंडल है वो मेन है। ये जो है देश के प्रशासन को चलाने की सबसे छोटी इकाई है, बट मतलब सत्ता का यह केंद्र बिंदु है। अगर देखा जाए तो सत्ता का केंद्र बिंदु क्या है, आपका मंत्रिमंडल है। ठीक है, मंत्री परिषद बड़ा होता है इसके। अब बात कर लिया जाए थोड़ा सा कि जो हमारे मंत्री होते हैं ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक तो देखा जाए कैबिनेट दर्जा का मंत्री। तो देखिए जो कैबिनेट दर्जा का मंत्री होता है वह देश का यानी वो देश का सर्वश्रेष्ठ मंत्री होता है, यानी प्रथम दर्जा का मंत्री होता है। केंद्र सरकार के जितने भी प्रमुख मंत्रालय होते हैं वो उन्हीं के अधीन होते हैं। और भारत के प्रशासन, अब ध्यान देना, कैबिनेट
जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे भारत के प्रशासन की सर्वोच्च अगर इकाई देखा जाए, भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई देखा जाए तो वो आपका कैबिनेट ही होता है, यानी कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। तो देश की नीति के निर्धारण में यही मंत्री भाग लेते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना, राज्य मंत्री जो एवं जो उप मंत्री होते हैं, ये जो राज्य मंत्री और उप मंत्री जो अन्य मंत्री हैं, यह जो है कैबिनेट मंत्री के जो कैबिनेट दर्जा का मंत्री होता है उसी की को सहायता एवं सहयोग देने के लिए बने होते हैं। तो ये इन्हीं की सहायता एवं सहयोग, यानी राज्य मंत्री जो उप मंत्री होता है वो कैबिनेट दर्जा के मंत्री का ही सहायता एवं सहयोग करता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब लेकिन इसमें भी क्या होता है कि कुछ राज्य मंत्री में भी देखते हैं कि ऐसे राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है। तो यह स्वतंत्र प्रभार वाला जो राज्य मंत्री होता है उसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के ही समान होता है। जो उनका वेतन भत्ता सैलरी होता है, जो उनके अधिकार होते हैं वह इनके भी अधिकार होते हैं। देखा जाए तो उनका वेतन भत्ता सब समान होता है। तो राज्य मंत्री, लेकिन ऐसे राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है किसी एक विभाग का, तो वो एक तरीके से कैबिनेट दर्जा के मंत्री ही माने जाते हैं। और मंत्रिमंडल की बैठक में, ये आपके मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री के साथ साथ राज्य मंत्री, ऐसे राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार मिला है, यह भी भाग लेते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में ये भाग लेने का काम करते हैं। लेकिन जो यह राज्य मंत्री भी मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते हैं। बट जो उप मंत्री होता है, जो तीसरे प्रकार का, देखिए प्रथम दर्जा का मंत्री कैबिनेट मंत्री, सेकंड राज्य मंत्री और उप मंत्री दोनों जो है कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। बट जो राज्य मंत्री होता है वो राज्य मंत्रियों में भी एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है, जो इन्हीं के कैबिनेट दर्जा के मंत्री के ही समान होता है। इसके भी वेतन भत्ता समान ही होते हैं। लेकिन जो तीसरे दर्जा का मंत्री उप मंत्री होता है, यह जो है मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेता है। इसका काम केवल यही होता है कि वो जिस विभाग का विभागाध्यक्ष, यानी वो जिस विभाग के अंतर्गत जिस विभाग का वो उप मंत्री होता है, वह राज्य मंत्री देखा जाए और कैबिनेट दर्जा के मंत्री का क्या करता है, सिर्फ सहायता एवं सहयोग करने का काम करता है। लेकिन यह मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेता। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि भाई मंत्री हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो जो कैबिनेट दर्जा का मंत्री होता है, देखा जाए तो वो बहुत बड़ा, अगर देखा जाए तो एक कैबिनेट दर्जा का मंत्री देखा जाए तो वो लगभग जो है राज्यों के मुख्यमंत्री के बराबर समकक्ष दर्जा रखता है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि कैबिनेट दर्जा के मंत्री के पास कितना बड़ा पावर होता है। और राज्य मंत्री हो गया, उप मंत्री, लेकिन इसी राज्य मंत्री में एक स्वतंत्र प्रभार भी होता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं कि जो 7 जुलाई सन 2021 को बहुत सारे जो है मंत्रियों का जो है उनका मंत्रालय फेरबदल किए गए। तो बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। तो हम 30 मंत्रियों को बहुत जल्दी से जानने का काम करते हैं। देखिए, राजनाथ सिंह पहले भी रक्षा मंत्री हुआ करते थे, आज भी रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह जो है गृह मंत्री थे, लेकिन इनको एक मंत्रालय और इनका बढ़ गया, देख रहे हैं सहकारिता मंत्री भी हैं। तो आपसे सहकारिता मंत्री पूछेगा तो अमित शाह को ही आपको टिक लगाना है, यानी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। और जैसा कि आप देख रहे थे, नितिन जयराम गडकरी के पास बहुत सारे पहले भी विभाग थे, लेकिन इस समय मात्र 2 हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं आपके नितिन जयराम गडकरी जी। वित्त मंत्री आपकी पहले भी निर्मला सीतारमण थी, आज भी हैं वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामले के मंत्री। तो कारपोरेट मामले के मंत्री एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और देखिए कृषि एवं, देखिए पहले भी ये कृषि मंत्री एवं ध्यान देना है आपको, नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अब आगे देखिए आपको जो छठे हम जो है कैबिनेट, ये जो आपको 30 मंत्री लिखे गए हैं ये कैबिनेट दर्जा के मंत्री हैं। ये प्रथम दर्जा के मंत्री होते हैं। यह जो है इनको एक मंत्रालय मिला होता है, पूरा एक विभाग मिला होता है। अभी जैसे आप देख रहे हैं विदेश मंत्रालय है, तो विदेश मंत्रालय के लिए एक विदेश मंत्री हैं। और कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को विदेश मंत्री हैं। जनजाति मामले के जो मंत्री हैं वो अर्जुन मुंडा हैं, आपके जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा।
महिला एवं बाल विकास, देखिए महिला एवं बाल विकास जो मंत्री हैं वो स्मृति जुबिन ईरानी हैं, यानी स्मृति ईरानी जी हैं, महिला एवं बाल विकास। देखिए पीयूष गोयल पहले जिनको रेल मंत्रालय मिला हुआ करता था, अब इनका विभाग चेंज हो गया है। पीयूष गोयल जी वर्तमान में जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, देखिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, सार्वजनिक वितरण, कपड़ा मंत्री एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री, ये बहुत सारे इनको विभाग मिले, कपड़ा मंत्री, उपभोक्ता मामले के मंत्री, सार्वजनिक वितरण मंत्री, उद्योग मंत्री, यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी। देखिए यह अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे शिक्षा मंत्री एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, तो ध्यान देना धर्मेंद्र प्रधान जी, ये धर्मेंद्र प्रधान जो हैं इनको ये नया विभाग अभी मिला है अभी हाल, तो ये बहुत याद तैयार रखना है आपको। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं एवं साथ ही साथ इनको कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, तो इनको शिक्षा मंत्रालय एवं कौशल विकास मंत्रालय मिला है, जबकि इसके पहले जो है शिक्षा मंत्री पोखरियाल, निशंक पोखरियाल थे। तो ये धर्मेंद्र प्रधान, ये बहुत अच्छे से तैयार रखना आपको। आगे प्रहलाद जोशी हैं जिन्हें संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है, और ये कोयला मंत्री हैं, यानी संसदीय कार्य मंत्री एवं कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। आगे है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री जिनका नाम है नारायण तातू राणे, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नारायण तातू राणे। देखिए आगे है बंदरगाह एवं जहाज रानी, हालांकि आप इसके पहले देखते होंगे जहाज रानी, बंदरगाह, जलमार्ग, ये कभी जो है नितिन गडकरी के पास ही हुआ करता था, लेकिन अब इस विभाग को अलग करके अलग मंत्री बना दिया गया ताकि जो है और ज़्यादा इसमें विकास हो सके और अच्छे से काम हो सके। तो सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह एवं जहाज रानी जल मार्ग मंत्री हैं। और आगे देख रहे हैं आप कि अगला जो है अल्पसंख्यक मामले के मंत्री, तो ये हैं आपके मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक मामले के मंत्री। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार जी हैं। आगे है ग्रामीण, देखिए ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ग्रामीण विकास मंत्री, यानी ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री। तो ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री जो है गिरिराज सिंह हैं। एक देखिए ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, देखिए नागरिक उड्डयन मंत्री, यानी उड्डयन मंत्री जो है, जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार रखना है। ये ग्रामीण वाला गिरिराज सिंह वाला मुख्तार अब्बास नकवी। और ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी का जो शिक्षा मंत्रालय मिला है स्मृति ईरानी, ये तो क्लियर है, पीयूष गोयल, मतलब सारे महत्वपूर्ण है, इतने तो पता होने ही चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए इस्पात मंत्री जो है वो रामचंद्र प्रसाद सिंह इस्पात मंत्री हैं। रेल मंत्री के रूप, देखिए ये रेल मंत्रालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका जो है समूह की रेलवे एग्जाम, मतलब बहुत सारी सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो फिलहाल जो है रेल मंत्री, नए रेल मंत्री कौन? रेल मंत्री, संचार मंत्री, देखिए ये रेल मंत्री भी हैं, संचार मंत्री भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, इतने मंत्रालय मिले हैं, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हैं आपके अश्विनी वैष्णव। तो ये अश्विनी वैष्णव, यानी अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय मिला है, यानी अश्विनी वैष्णव, ये याद रखना है आपको, अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, यानी रेल मंत्री कौन हुआ? अश्विनी वैष्णव, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग जल शक्ति मंत्री। तो जल शक्ति मंत्री आपके जो है गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। आगे बात कर लो आप जो है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कानून एवं न्याय मंत्री, तो ये किरण रिजिजू आपके कानून एवं न्याय मंत्री हैं। आगे है खाद्य एवं उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस, खाद्य एवं उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस। आगे है विद्युत और ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह, विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह। पेट्रोलियम एवं गैस मंत्री, यह भी इंपॉर्टेंट है आपका हरदीप सिंह, आपके जो है पुरी हैं, हरदीप सिंह पुरी आपके हैं, ठीक है, हरदीप सिंह पुरी का नाम है, हरदीप सिंह है आपके पेट्रोलियम एवं गैस मंत्री। अब देखिए स्वास्थ्य ही बहुत ज़्यादा यह भी है जो पहले आपके ये देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह भी है। तो ये है मनसुख मांडविया, तो ये मनसुख मांडविया जो हैं ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव को मिला है पर्यावरण वन जलवायु मंत्री, यानी पर्यावरण मंत्री, वन मंत्री या जलवायु मंत्री, पर्यावरण वन
पर्यावरण मंत्री आएगा भूपेंद्र यादव, वन मंत्री भूपेंद्र यादव, जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव। ठीक है, ओके। आगे देखिए महेंद्र नाथ पांडे जी हैं जो पहले इनको मिला था, इसके पहले इनका और भी विभाग था जिसे आप कौशल विकास मंत्री भी कहा करते थे, कौशल विकास एवं उद्यमिता, जो धर्मेंद्र प्रधान जी को मिला है। तो ये इनको पहले था, अब इनको मिल गया है भारी उद्योग मंत्री। तो महेंद्र नाथ पांडे जी भारी उद्योग मंत्री हैं। पुरुषोत्तम रूपाला जो है मत्स्य पशुपालन डेयरी, देखिए मत्स्य पशुपालन डेयरी पुरुषोत्तम रूपाला, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री आपके पुरुषोत्तम रूपाला। और ये आगे सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी, यानी पर्यटन मंत्री कौन है, पर्यटन मंत्रालय जिनके को दिया गया है वो है जी किशन रेड्डी जी। और देखिए जब लास्ट जो सबसे ज़्यादा यह भी इम्पोर्टेंट है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री या युवा मामले या खेल मंत्री। अब खेल मंत्री कौन है भाई, भारत का खेल मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। या युवा मामले के मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। या सूचना एवं प्रसारण मंत्री, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा मामले एवं खेल मंत्री से जो है इन विभागों को अनुराग सिंह ठाकुर को दिया गया है। तो ये रहा आपका जो है 7 जुलाई सन 2021 को जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार थी उसमें मंत्रिमंडल में जो फेरबदल किया गया, जो 43 नए मंत्रियों को लाया गया, जिसमें 15 जो है कैबिनेट दर्जा के मंत्रियों का फेरबदल किया गया, 15 नए लाए गए और 12 लोगों को हटाया गया। साथ में जो है आपके 28 राज्य मंत्री को लाया गया। तो इस तरीके से 43 लोग हो गए। तो ये आपको विस्तार अच्छे से समझ में आ गया। फिर आप जो है मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिमंडल बड़ा होता है, मंत्रिपरिषद बड़ा होता है, मंत्रिमंडल छोटा होता है, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल आता है। ये बातें हो गई। तीनों दर्जा के मंत्री बता दिया गया, कैबिनेट दर्जा का मंत्री, राज्य मंत्री और साथ में जो है उप मंत्री। और उसमें भी एक बात बताएगी कि जो राज्य मंत्री होता है तो किसी राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार मिला होता है। तो वो मंत्री जिन मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार मिला है वो राज्य मंत्री हैं, बट स्वतंत्र प्रभार मिला है, अलग उनको विभाग स्वतंत्र रूप से मिला है, तो वह कैबिनेट दर्जा के मंत्री के बराबर ही पावर रखते हैं। उनको कैबिनेट दर्जा का मंत्री ही माना जाता है एक तरीके से। उनके वेतन भत्ता सैलरी सब समान होते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो कुल मिला के आपका 30 कैबिनेट दर्जा के मंत्री हो जाते हैं। ये सारी बातें अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी और इसको अच्छे से आप जो है 30 जो है लोगों की यहाँ पे लिस्ट भी है तो यह भी आप देख लेंगे। हालांकि ये चीज़ अच्छे से यदि आपको समझ में आई है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है शेयर करिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी करें और आप जो है हमारे चैनल को अब तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।